तो इस संसार में कई तरह के शासन की व्यवस्थाएं हैं। एक है राजतंत्र। राजतंत्र में कोई एक ही मुखिया होता है राज्य का या उस देश का, जिसे हम राजा बोलते हैं। उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं। वो किसी को भी मृत्युदंड दे सकता है, किसी के मृत्युदंड को क्षमा भी कर सकता है। ऐसे ऐसे उसके पास बहुत सारे शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये होता है राजतंत्र। और दूसरा एक तंत्र है जिसको बोलते हैं लोकतंत्र। लोक का अर्थ है जनता, पब्लिक। जैसे हमारा भारत देश, यहाँ पर क्या है कि कोई राजा नहीं। यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है और चुनाव के बाद हमारे जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि लोग मिल करके एक शासन की व्यवस्था बनाते हैं जो पूरे देश को 5 साल तक चलाती है। 5 वर्ष के बाद फिर नए लोग चुने जाते हैं। तो शासन की इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे अगर हम विश्व में बात करें तो भारत है, बगल में पाकिस्तान है, उसके बगल में ईरान में भी है, अफगानिस्तान वगैरह तो अभी खैर डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है। ये सारे देश लोकतंत्र वाले देश हैं। यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकतंत्र के शासन को कहा जाता है कि ये जनता का शासन है और जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस देश का नागरिक वोट देने के लिए जाता है। जो 18 वर्ष की उम्र का हो गया है, 18 वर्ष से छोटी उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं रहता। 18 वर्ष से बड़ी उम्र के लोग जाकर के अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि फिर उसमें जो जिस राजनीतिक दल के ज्यादा लोग चुनाव में जीत करके आ गए उसकी सरकार बन जाती है। उसको बोला जाता है कि इनका बहुमत है, तो उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी एक राजनीतिक दल के पर्याप्त संख्या नहीं आती सांसदों की, तो कई राजनीतिक दल मिल करके आपस में सरकार बनाया करते हैं। लेकिन जब कई राजनीतिक दल हैं तो सबके अपने अपने विचार हैं, उनमें आपस में खींचातानी रहती है हर समय। तो यहाँ इस खेल में हम लोग एक उदाहरण से समझने वाले हैं कि अगर किसी व्यवस्था को कई लोग मिलकर के चला रहे हों तो सबके अपने अपने रास्ते होंगे, सब आपस में खींचतान कर रहे होंगे, तो वो व्यवस्था उतनी बढ़िया प्रायः नहीं चलती है। अपवाद स्वरूप कभी कभी चल सकती है। तो आज हमारे ये खिलाड़ी हमको यही दर्शाने वाले हैं। इसमें कक्षा 6 के, 7 के, 8 के 2-2 खिलाड़ी हैं और ये हमारा गोला घेरा है। इसमें करना यह है कि 2-2 खिलाड़ियों को अपने अपने कक्षा की तरफ के प्रतिनिधि के रूप में घसीट के गोले से बाहर बाकी को ले जाना है। ये अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे। अगर ये दोनों उन चारों को घसीट के बाहर ले गए तो कक्षा 6 विजयी हो गई। ये दोनों घसीट ले गए तो कक्षा 7 विजयी हो गई। ये दोनों घसीट ले गए तो कक्षा 8 विजयी हो गई। तो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से, प्रसंग से हमने जोड़ दिया। चलिए भाई बीच में आ जाइए। अब आप लोग अच्छे से समझिए कि जैसे आप दोनों हो, आप दोनों मिलके एक टीम हो, आप दोनों एक टीम हो और आप दोनों एक टीम हो। जोर लगाना है, अपनी टीम को जिताना है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, मेरे 3 बोलने पर खेल शुरू हो जाएगा। 1 2 3। ले जाओ उधर। इनको बाहर करोगे तब माना जाएगा। हाँ, अपने साथी के साथ, अपने साथी के साथ। ये अभी देखिए कक्षा 7 आगे जा रहा है। रुक जाओ, यही रुको। ले जाओ।
बचा है। ये तो यार